हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के। ठीक है, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले मैं ले रही हूँ रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, हम सबसे पहले ले रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, जो क्या इन्वॉल्व करेंगे, लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखिए। सबसे पहले है हमारा रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ये रिएक्शन आप मेटलर्जी वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा ज़रा। तो हमारा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एक रिएक्शन है। ठीक है, इसके अंदर जिंक ऑक्साइड और कार्बन जो है हम उसको रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमें जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल रही है। अब यहाँ देखिए इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जो जिंक ऑक्साइड है आप देख रहे हैं, जिंक ऑक्साइड जो हो रहा है उसमें से क्या हो गई, ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपको भी पता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। आगे बात समझ में। और कार्बन को अगर आप देखेंगे तो कार्बन जो है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ क्या हो रही है, ऑक्सीजन हो रही है। तो जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लॉस्ट किया और वो क्या बन गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, जिंक में। ठीक है, तो मीन्स हम क्या कहेंगे, जिंक ऑक्साइड हैज़ रिड्यूस्ड टू जिंक बाय लूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सब्सटेंस है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड जो हो रहा है वो कौन है, जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, और क्या हुआ, कार्बन जो है इट has been oxidized, carbon has been oxidized to carbon monoxide by gaining oxygen। तो हमारा जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो कौन है, कार्बन। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक बाय लूजिंग ऑक्सीजन, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड बाय गेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ठीक है, तो अभी बताया कि जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कौन हुआ, जिंक ऑक्साइड। क्यों हुआ, क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो है इट इज़ प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू कार्बन। वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है कार्बन को, जिससे कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड में। और हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन होएगा, कार्बन विल एक्ट लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन ले रहा है जिंक ऑक्साइड से, जिससे जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो जाए जिंक के अंदर। आगे बात समझ में। एक और रिएक्शन देखिए। ठीक है, एक और रिएक्शन देखिए हमारे पास है, ये रिएक्शन भी आपकी टीचर डिस्कस की थी, जिसे हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स के चैप्टर में ये आई भी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बैलेंसिंग में भी या रिडॉक्स रिएक्शन के केसेस में या थर्माइट रिएक्शन जो है इस तरीके से ये पुट डाउन हो जाती है ये। तो ये हम थर्माइट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, आयरन जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, मोल्टन स्टेट में मिलता है। ठीक है, Fe2O3 + 2Al gives 2Fe + Al2O3। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे जो आयरन ऑक्साइड है आपका, ठीक है, आयरन ऑक्साइड में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है। क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे
कि जो सब्सटेंस यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी रिड्यूस हो रहा है, वो कौन है? रिडक्शन हो रही है, तो सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहा है वो आपका आयरन ऑक्साइड, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड सब्सटेंस रिड्यूस्ड जो हो रहा है वो है फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि या आयरन ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू आयरन बाय लूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, एल्यूमिनियम को देखिए, एल्यूमिनियम इज चेंजिंग इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो कैसे चेंज हो रहा है? यहाँ पर एडिशन हो रही है, एडिशन ऑफ क्या हो रही है? ऑक्सीजन, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो आपका एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाय टेकिंग ऑक्सीजन। तो हमारा जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो क्या है? कौन है? एल्यूमिनियम है, Al है। आ गई बात समझ में? और हम जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे तो जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपका Fe2O3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू एल्यूमिनियम सो दैट एल्यूमिनियम गेट ऑक्सीडाइज्ड टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और आपका रिड्यूसिंग एजेंट जो है यहाँ पर वो कौन है? एल्यूमिनियम है। ठीक है, कौन है? एल्यूमिनियम, बिकॉज एल्यूमिनियम इज टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड सो दैट आयरन ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड टू आयरन। आ गई बात समझ में? तो ये थी आपकी एडिशन और रिमूवल, या हम कह सकते हैं लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब मैं आपकी सेकेंड सिचुएशन लूँगी, रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग, क्या इन्वॉल्व करेंगे? गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे है मेरे पास 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस तो हमें क्या मिलता है? 2H2O प्लस सल्फर। आ गई बात समझ में? तो अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड में आप क्या देख रहे हैं? H2S में से हाइड्रोजन जो है वो निकल रही है। ठीक है, रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और आपको पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर बाय लूजिंग हाइड्रोजन। तो हमारा जो सब्सटेंस यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो कौन है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन के अंदर क्या हो रही है? एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका? रिडक्शन। ठीक है, क्या होता है? रिडक्शन। तो ऑक्सीजन इज, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू वाटर बाय गेनिंग हाइड्रोजन। तो हमारा जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है वो कौन है? O2 यानी ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होएगा यहाँ पर? O2, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है तो इट विल एक्ट लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट इज टेकिंग हाइड्रोजन फ्रॉम H2S, क्योंकि ये हाइड्रोजन ले रहा है किससे? H2S से, सो दैट H2S गेट ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर।
और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होएगा? रिड्यूसिंग एजेंट आपका H2S होएगा। तो H2S जो है यहाँ पर वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्यों? बिकॉज इट इज गिविंग हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, बिकॉज इट इज गिविंग हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, ठीक है, या प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है किसको? ऑक्सीजन को, सो दैट ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड टू वाटर, ठीक है। तो इसीलिए H2S जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर वो है H2S हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है, ये बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड सल्फर, सॉलिड सल्फर इज फॉर्म्ड। इसमें भी क्या हो रहा है आप देखेंगे। तो H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड में से क्या हो रहा है? रिमूवल हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो सब्सटेंस जो हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो कौन है? H2S। तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर बाय लूजिंग हाइड्रोजन यू कैन से, और बाय रिमूविंग हाइड्रोजन यू कैन से। क्लोरीन जो है आपका इट इज कन्वर्टिंग इनटू HCl। तो कैसे एडिशन हो रही है? यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। जो एडिशन होती है वो हाइड्रोजन की क्या कहलाती है? रिडक्शन कहलाती है। तो हम क्या कहेंगे? क्लोरीन इज रिड्यूस्ड टू HCl बाय गेनिंग हाइड्रोजन। HCl2 ने, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को लिया और वो रिड्यूस हो गया HCl के अंदर। आगे बात समझ में? और इसके अंदर अब आपका जो H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इट इज एक्टिंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है? बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन टू क्लोरीन, क्योंकि ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है क्लोरीन को, जिससे कि क्लोरीन रिड्यूस हो जाए हाइड्रोजन क्लोराइड में। और आपका जो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन जो है Cl2 इट विल एक्टिंग लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन इज टेकिंग हाइड्रोजन फ्रॉम H2S सो दैट H2S गेट ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। आगे बात समझ में? तो ये था रिमूवल और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम तीसरी डेफिनेशन के हिसाब से लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब हम क्या ले रहे हैं? लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की लॉस के बेसिस पर देखिए, आपका एक एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पर। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जब ये रिएक्ट करती हैं तो वी गेट 2H2O लिक्विड प्लस 3 सल्फर 3S सल्फर सॉलिड स्टेट, ठीक है, H2S प्लस SO2। अब यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड में से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड में से आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है इसमें से? अगेन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का रिमूव होना यानी ऑक्सीडेशन होना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? आपका जो यहाँ पर
H2S है, it is changing to sulfur by removing hydrogen. So H2S is oxidized to sulfur because hydrogen has been removed. So it is oxidation. और जब आप SO2 को देखेंगे तो SO2 में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर रिमूवल हो रही है किसकी, ऑक्सीजन की. यहाँ रिमूवल है ऑक्सीजन की, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. जो रिमूवल होती है ऑक्सीजन की उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं. तो SO2 इज चेंजिंग टू सल्फर बाय रिमूविंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव करके. तो सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू सल्फर, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन इज रिमूव्ड. जो रिमूवल होता है ऑक्सीजन का उसको हम रिडक्शन कहते हैं. तो यहाँ पर आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है सल्फर में. और जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, आगे बात समझ में, वो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, ठीक है. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन. तो आपका H2S जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, आगे बात समझ में. और इसमें क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है SO2 में, ठीक है. तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये आपका क्या है फिर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आगे बात समझ में. एक और रिएक्शन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैलेंसिंग में भी बहुत पूछी जाती है आपकी रिएक्शन, ठीक है, बैलेंसिंग में भी और रिडॉक्स रिएक्शन के केस में भी आ जाती है. MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O. ये आपकी एक और रिएक्शन है. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बैलेंसिंग में भी आती है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में भी, कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इस तरीके से, ठीक है. तो यहाँ पर आप देखिए MnO2 में से जो ये MnO2 मीन्स मैग्नीज डाइऑक्साइड में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है. क्या हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, आगे बात समझ में, ठीक है. तो मैग्नीज डाइऑक्साइड is reduced to manganese dichloride by losing oxygen, ठीक है. अब आप HCl को देखिए, HCl के केस में आप देखेंगे तो HCl जो है इसमें से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं. तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, जो HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, ठीक है, HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन बाय लूजिंग हाइड्रोजन, आगे बात समझ में. और जो MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है आपका, इट इज़ एक्टिंग लाइक, ये आपका एक्ट करेगा किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा. इट इज़ एक्टिंग लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट इज़ गिविंग और लूजिंग ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है, लूज कर रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है. वहीं पर आपका जो HCl होएगा, ठीक है, HCl जो है आपका, इट विल एक्ट लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट. वो किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज इट इज गिविंग और लूजिंग हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है. तो यहाँ पर हमने लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देखा रिडॉक्स रिएक्शन में. अब हम अगली रिएक्शंस देखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन. डेफिनेशन के हिसाब से रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, जो अब क्या इन्वॉल्व करेंगी, एडिशन
या रिमूवल, एडिशन या रिमूवल ऑफ किसका, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक एलिमेंट का, ठीक है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट का हम देखते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल ले रही हूँ, हमने जो रिएक्शन 2Mg + O2 की है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। इस रिएक्शन को देखिए, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका जो मैग्नीशियम है, अगर आप इसको देखते हैं, मैग्नीशियम में एडिशन हो रही है, किसकी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। आगे बात समझ में। और ऑक्सीजन के अंदर क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है मेटल की, एडिशन ऑफ मेटल। और जब मेटल ऐड होता है तो वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम इज चेंजिंग इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। एंड हाउ इट इज चेंजिंग, मैग्नीशियम इज चेंजिंग टू मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, किसके अंदर, मैग्नीशियम में। सो मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जो हुआ है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ठीक है। ऑक्सीजन जो है इट इज चेंजिंग टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। हो कैसे रहा है, एडिशन हो रही है मैग्नीशियम की विच इज अ मेटल, एंड व्हेन एडिशन ऑफ मेटल टेक प्लेस इट इज कॉल्ड रिडक्शन। सो ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपका जो मैग्नीशियम है वो तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीडाइज कर रहा है मैग्नीशियम को, तो ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। और जो मैग्नीशियम है इट विल एक्ट लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। क्यों कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जहाँ रिडक्शन होती है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। डेफिनेशन के हिसाब से आपको बताया था। अब एक और रिएक्शन देखिए। तो लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन जो है एक तरीके से नॉन मेटल ऐड हो रहा है, ठीक है। तो जब नॉन मेटल ऐड होता है वो ऑक्सीडेशन होती है, डेफिनेशंस में आपको बताया था। एक और एग्जांपल देखिए, एक और रिएक्शंस देखिए आप। हम एक और रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर हम एक और रिएक्शन देख रहे हैं, 2Na + Cl2 gives NaCl। 2Na + Cl2 gives 2NaCl। आगे बात समझ में। तो यहाँ आप क्या देख रही हैं, सोडियम जो है, सोडियम जो है, सोडियम इज चेंजिंग टू NaCl। सोडियम NaCl में चेंज हो रहा है, कैसे, एडिशन हो रही है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की एडिशन हो रही है। अब जब नॉन मेटल की एडिशन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम क्लोराइड बाय एडिशन ऑफ नॉन मेटल, क्लोरीन जुड़ रहा है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन इज ऑल्सो चेंजिंग टू सोडियम क्लोराइड। क्लोरीन भी आपका सोडियम क्लोराइड में चेंज हो रहा है, लेकिन कैसे, यहाँ पर एडिशन हो रही है किसकी, एडिशन ऑफ मेटल, एंड एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो आपका जो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन इज रिड्यूस टू सोडियम क्लोराइड बाय एडिशन ऑफ मेटल, ठीक है।
तो आपका यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, जो सोडियम है इट विल एक्ट लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है क्योंकि वो क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है सोडियम क्लोराइड में, और जो क्लोरीन है इट विल एक्ट लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि वो सोडियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है सोडियम क्लोराइड के अंदर। आगे बात समझ में। अब हम लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है रिडॉक्स रिएक्शन का, आगे बात समझ में। अब इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट जो है इसके हिसाब से दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, क्या होता है इनके अंदर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, वो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं आपकी। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आपका इसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इफ देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो क्या है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इफ देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो वो आपकी रिडक्शन रिएक्शंस कहलाएंगी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब इसमें एग्जांपल्स लेते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट को समझिए। सबसे पहला एग्जांपल मैं आपका ले रही हूँ, ठीक है, जो अभी ऊपर डिस्कस किया था उसी को ले लेती हूँ। देखिए हम लेते हैं 2Na + Cl2 gives 2NaCl। सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। आपका जो सोडियम है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और सोडियम आयन बना रहा है, ठीक है। सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज्ड 2 सोडियम आयन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, हमने अभी पढ़ा था, बताया आपको मैंने, ठीक है। और जो क्लोरीन है वो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, आगे बात समझ में, और क्लोराइड आयन फॉर्म करता है, ठीक है। तो क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन गेन दिस इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस टू क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज रिडक्शन, और वो क्या होती है, रिडक्शन होती है। आगे बात समझ में। तो हमारी इस रिएक्शन में हुआ क्या, जो आपका सोडियम था Na + Cl, ठीक है, सोडियम आप सभी को पता है 11, तो 281, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो हुआ क्या, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Na+ बन गया, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन रह गए, स्टेबल हो गया। क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो रिड्यूस हो गया क्लोराइड आयन में, 288 स्टेबल हो गया, और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया। आगे बात समझ में। तो जो सोडियम था यहाँ पर सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन। आगे बात समझ में। क्लोरीन गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, विच इज कॉल्ड रिडक्शन, जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। आगे बात समझ में। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर जो है वो कौन है, क्लोरीन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज क्लोरीन बिकॉज इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, किससे, सोडियम से, ठीक है, टू क्रिएट पॉजिटिव चार्ज ऑन सोडियम आए, सोडियम मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो क्लोरीन क्या कर रहा है, वो सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, और
पॉजिटिव चार्ज आने से वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पर? हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को, जिससे कि वो रिड्यूस हो जाए क्लोराइड आयन के अंदर। बट रिमेंबर, ये रिडॉक्स रिएक्शन के साथ अगर आप ध्यान देंगे तो two simpler substances, they are combining together to form a single product. So it is also an example of a combination reaction. ये combination reaction का भी example है। अगली एक और रिएक्शन देखिए, जैसे है हमारे पास मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम जो है 12 होते हैं, आपको भी पता है, 2 8 2, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन का 2 6 होता है। तो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, तो लूज कर रहा है, मैग्नीशियम आयन बन रहे हैं, और जो ये जो ऑक्सीजन है वो उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपका क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देते ही इसके पास ये स्टेबल हो गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेते ही ये स्टेबल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम जो है इसके अंदर लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट इज़ ऑक्सीडेशन। जब लॉस होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। आगे बात समझ में। तो हमारा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। कैसे, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सब्सटेंस, वी कैन से सब्सटेंस मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड इट हैज चेंज टू मैग्नीशियम आयन इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कैसे, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स गेन करके। और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हुआ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इट हैज़ चेंज टू ऑक्साइड आयन इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो ऑक्साइड आयन में चेंज हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। और आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट टेक्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम, क्योंकि वो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। सो दैट मैग्नीशियम चेंजेस इनटू मैग्नीशियम आयन इन मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम जो है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, बिकॉज इट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन सो दैट इट रिड्यूस टू ऑक्साइड आयन, ठीक है, इट गेट जो आपका, फिर से सुनिए, क्या जो आपका मैग्नीशियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज इट गिव्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन सो दैट ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड टू ऑक्साइड आयन इन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगेन इट इज़ ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, आपका है H2 प्लस Cl2, इट गिव्स 2HCl। तो यहाँ पर HCl के अंदर क्या है, 2H प्लस और क्लोराइड आयन है, ये ध्यान रखिए। तो क्या हो रहा है, जो आपका हाइड्रोजन है इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू हाइड्रोजन आयन इन HCl बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड हम क्लोरीन की जब बात करते हैं तो HCl में क्या हो रहा है, जो Cl2 है यहाँ पर वो क्या कर रहा है, इट गेन इलेक्ट्रॉन्स, इट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। तो जो क्लोरीन है इट इज रिड्यूस्ड टू क्लोराइड आयन इन HCl by gain of electron. I am repeating again,
हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू हाइड्रोजन आयन इन HCl by loss of electron. Chlorine is reduced to chloride ion in HCl by gain of electron. और यहाँ पर H2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट है. Why it is reducing agent? Because it gives electron to chlorine to reduce it to chloride ion. And जो chlorine है it will act like an oxidizing agent. वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा. क्यों काम करेगा? बिकॉज इट takes the electron from hydrogen so that hydrogen get oxidized to hydrogen ion in HCl. आ गई बात समझ में? अब हम ने इस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे ही जब मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाई थी तो वहाँ पर ये भी बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो हैं आर ऑल्सो रिडॉक्स रिएक्शंस. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पे ही बेस्ड है ये भी. वो आपकी रिडॉक्स रिएक्शंस क्यों होती हैं? तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है? जो मोर रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल जो है, ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. वो ऑक्सीडाइज्ड होएगा. आगे बात समझ में? और दूसरी बात क्या है? जो लेस रिएक्टिव मेटल्स के कटायंस होते हैं दे गेट रिड्यूस्ड टू मेटल्स. वो मेटल्स में रिड्यूस हो जाएंगे. मोर रिएक्टिव मेटल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड. जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होंगे. जो लेस रिएक्टिव मेटल्स के कटायंस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे मेटल्स के अंदर. ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पर क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आ गई बात समझ में? और इसीलिए ये भी आपकी एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, ध्यान रखिएगा. लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना. अब समझो इसको कैसे. हमारी सबसे कॉमन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसमें हमने आयरन नेल्स को रखा तो वो क्या हो गया? फेरस सल्फेट सोल्यूशन यानी ग्रीन कलर का सोल्यूशन बनता है और रेडिश ब्राउन डिपॉजिट होता है कॉपर का. ठीक है. तो अब इसके अंदर सबसे पहले आप इसकी आयनिक इक्वेशन लिखिए. हम इसकी आयनिक इक्वेशन लिखते हैं. ठीक है. आयनिक इक्वेशन यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जब सोल्यूशन लेंगे तो इसमें प्रेजेंट है कॉपर आयन. क्या प्रेजेंट है? कॉपर आयन. ठीक है. हमारे पास सॉलिड आयरन नेल था तो क्या हुआ? जो सल्फेट आयन है क्योंकि दोनों तरफ प्रेजेंट हैं जो स्पेक्टेटर आयन्स होते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ? आयनिक फॉर्म में Fe2 प्लस हमारे पास क्या है? कॉपर है. तो हो क्या रहा है इसके अंदर? जो कॉपर आयन्स हैं आपके क्या है? जो कॉपर आयन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? गेन करेंगे. तो उससे पहले आप ये देखिए जो ऊपर बताया मोर रिएक्टिव मेटल, हमारा आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से. तो आयरन जो है वो क्या करेगा? लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. तो आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ऑक्सीडाइज हो गया. किसमें? Fe2 के अंदर वो ऑक्सीडाइज हो गया. आगे बात समझ में? किसमें? फेरस सल्फेट में. जो कॉपर आयन्स थे उन्होंने क्या किया? जो आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए उनको गेन कर लिया. ठीक है. तो यहाँ पर कॉपर आयन ने क्या किया? गेन ऑफ, क्योंकि मैंने क्या लिया था? लेस रिएक्टिव मेटल के कटायन. लेस रिएक्टिव मेटल कौन है? कॉपर. इसका कटायन क्या हो गया? Cu2 प्लस. कटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है. तो लेस रिएक्टिव मेटल का कटायन Cu2 प्लस जो है वो रिड्यूस होएगा. कैसे? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को. तो यहाँ पर क्या हो रही है? रिडक्शन हो गई.
और ये रिड्यूस हो गया किसमें, कॉपर के अंदर, कॉपर मेटल में रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है, सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कौन है, Fe है। जो रिड्यूस हो रहा है वो Cu2+ आयन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होएगा, जो Cu2+ आयन है हम कह सकते हैं ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, और जो आयरन है ये एक्ट करेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इट विल एक्ट लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक और देखिए, सिंपल सी रिएक्शन ले रही हूँ आपकी, हम इसमें लेते हैं, देखिए Zn सॉलिड प्लस 2HCl aqueous, ये भी हमने की थी रिएक्शन। तो हमारा हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है ZnCl2 + H2। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये भी एक। तो इसकी आयनिक इक्वेशन देखिए पहले, तो आयनिक इक्वेशन। ठीक है, आयनिक इक्वेशन में क्या देखिए, जिंक। ठीक है, आपका जो जिंक है वो जिंक मेटल प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयन है, क्योंकि क्लोराइड आयन दोनों तरफ हैं तो स्पेक्टेटर आयन्स हैं। यहाँ पर क्या है, ये आपका Zn2+ है प्लस H2 है। ये आयनिक इक्वेशन है। हुआ क्या, जो जिंक था इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ऑक्सीडेशन। आ गई बात समझ में, ऑक्सीडेशन हो गई। और जो हाइड्रोजन आयंस थे उन्होंने उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके वो रिड्यूस हो गए किसमें, हाइड्रोजन गैस में। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या है, रिडक्शन है। इट इज रिडक्शन। जिंक get oxidized to Zn2+ in ZnCl2 by loss of electrons. Hydrogen ions get reduced to hydrogen gas by taking or by gaining electrons which were loosed by zinc. ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, आपका जो जिंक है, ठीक है, ये एक्ट करेगा किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन आयन विल एक्ट लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही हैं। ठीक है, देखिए एक और रिएक्शन हम देखते हैं। 2AgNO3 aqueous plus copper solid gives copper nitrate solution plus 2Ag solid। ठीक है, तो इसकी आयनिक इक्वेशन देखो पहले। तो आयनिक इक्वेशन, अब हमारा क्या है आयनिक इक्वेशन, लीस्ट रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो हमारे पास 2 सिल्वर आयंस प्लस कॉपर, यहाँ पर कॉपर आयंस हैं। तो इसमें हुआ क्या, जो हमारा मोर रिएक्टिव मेटल था वो कॉपर था सिल्वर के कंपैरिजन में। कॉपर लूज इलेक्ट्रॉन्स, क्या करेगा कॉपर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन। क्या है वो, ऑक्सीडेशन है। आ गई बात समझ में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज किए उसने। ठीक है, तो कॉपर जो है इट गेट ऑक्सीडाइज टू कॉपर आयन इन कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, ठीक है, उसने दे आर टेकन बाय द लीस्ट रिएक्टिव मेटल कटायन, सिल्वर कटायन ने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, गेन किए। तो सिल्वर जो आयन था, सिल्वर आयन गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स रिडक्शन। ठीक है, तो सिल्वर आयन गेट रिड्यूस्ड टू सिल्वर मेटल
by gaining electrons which were lost या which were removed by copper, जो कॉपर ने रिमूव किए थे। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो सिल्वर आयन है इट विल एक्ट लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर जो है वो आपका क्या होएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर जो है रिड्यूसिंग एजेंट, सिल्वर आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वन मोर रिएक्शन, एक और रिएक्शन देखिए आप, आपका है 2Al, ठीक है, प्लस 6HCl aqueous gives 2AlCl3 aqueous प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस। आ गई बात समझ में? इसकी आयनिक इक्वेशन देखिए, जब हम आयनिक इक्वेशन देखते हैं तो हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम है, प्लस 6 हाइड्रोजन आयन्स है, यहाँ पर 2 प्लस 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका जो एल्यूमिनियम था मोर रिएक्टिव मेटल ने क्या किए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। तो एल्यूमिनियम metal get oxidized to aluminium ion in aluminium chloride by losing electrons and these electrons are gained by, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन गेन करेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके, these electrons are gained by, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो जो हाइड्रोजन आयंस थे उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया एंड हाइड्रोजन आयन गेट रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस हो गए। तो आपका यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है इट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। आ गई बात समझ में? और जो हाइड्रोजन आयन है आपका, हाइड्रोजन आयन जो है इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिडॉक्स रिएक्शंस। ये हमारा सबका रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में था। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे हम यहाँ पर क्या पहुँचे हैं, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ऑक्सीडाइज होएगा। तो हम यहाँ से दो चीज़ें हमें इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे हमें क्या मिली कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। द सब्सटेंस विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स gets oxidized and acts as a reducing agent, वो reducing agent का काम कर रहा है। और the substance which gains electrons gets reduced and acts as a oxidizing agent, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिडॉक्स रिएक्शंस। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आपको रिएक्शंस दे दी जाएंगी कि कौन सा बताइए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेसिकली तो आपका जो सिलेबस में है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी पता होना चाहिए और जो एडिशन और रिमूवल है मेटल्स और नॉन मेटल एलिमेंट्स की, उनके बेसिस पर भी ये आपको पता होना चाहिए।